हेलो दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ बेरोजगार बॉयफ्रेंड पार्ट 3। दोस्तों, अब तक आपने सुना कि राजू वंदना का हाथ मांगने के लिए वंदना के पिताजी के घर पर जाता है, लेकिन वंदना के पिताजी उससे बताते हैं कि वंदना की शादी हो चुकी है। राजू इतना सुनते ही बेहोश हो जाता है और सदमे में चला जाता है। अब सुनते हैं आगे की कहानी। राजू रोते हुए अपने पिताजी से कहता है, पिताजी मैं बर्बाद हो गया हूँ। वंदना ने मुझे धोखा दिया है, किसी और के साथ शादी की है। मेरी बेरोजगारी की वजह से वंदना के पिता वंदना की शादी किसी और लड़के के साथ कर देते हैं। मैं बेरोजगार था तो क्या हुआ, मैं पागल की तरह वंदना से मोहब्बत करता था। मैं तो नौकरी की तलाश कर रहा था। वंदना अगर मुझ पर भरोसा करती तो आज शायद मेरे ये हालत ना होते। मैं वंदना के बिना मर जाऊंगा पिताजी। राजू की ऐसी हालत पर राजू के पिताजी पूरी तरह से टूट चुके थे। खुद को जैसे तैसे संभालते हुए बेटे को घर लेकर जाते हैं। इधर राजू वंदना के प्यार में पागल हो गया था, खाना पीना छोड़ दिया था। राजू दिन भर वंदना के नाम का माला जपने लगा। वंदना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरी हो वंदना। राजू के पिताजी राजू से कहते हैं, बेटा खुद को संभालो, वंदना अब किसी और की दुल्हन है। तुमने अगर वंदना से सच्चा प्यार किया है तो भगवान इंसाफ करेगा। एक दिन वंदना खुद चलकर तेरे पास आएगी। राजू की हालत खराब होने लगती है। राजू के पिताजी को बहुत चिंता होने लगती है। मेरा बेटा पहले क्या था, अब क्या हो गया है। मेरे बेटे पर किसकी बुरी नज़र लग गई है। भगवान तुम इतने निर्दयी नहीं हो सकते। मेरे बेटे को पहले जैसे कर दो भगवान, मेरे बेटे को ठीक कर दो। सच्चा प्यार करने वालों को धोखा देने से भगवान भी माफ़ नहीं करता। कुछ दिन बाद वंदना के ससुराल में गरीबी छाने लगती है। वंदना के पति की नौकरी चली जाती है। वंदना का पति बेरोजगार हो जाता है। वंदना अपने पिता को फ़ोन करती है, पिताजी मैं वंदना, मेरे पति की नौकरी चली गई है। पिताजी आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं। वंदना के पिता, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तेरा बॉयफ्रेंड के बेरोजगार होने की वजह से तेरी शादी अमीर खानदान में की थी। अब तेरे परिवार में गरीबी छाने लगी तो मैं क्या करूं। बेटा अब ससुराल की जिम्मेदारी तुम्हारी है, दोबारा यहाँ फ़ोन मत करना। वंदना रोने लगती है। वंदना के पिता ने वंदना और राजू की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। वंदना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करे भी तो क्या करे। उसे राजू की याद आने लगती है। इधर राजू वंदना के प्यार में पागल हो गया था। सदमे में राजू ने खाना पीना छोड़ दिया था। राजू पूरी तरह से टूट चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। राजू रोज वंदना के घर के बाहर वंदना का इंतजार करने लगा। राजू की हालत खराब होती गई और इधर वंदना परेशान थी। पति की नौकरी चली गई थी, सास बीमार, पति की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी है। पति कर्जा लेकर परिवार का पालन पोषण कर रहा था। एक दिन वंदना का पति वंदना से कहता है कि वंदना मेरी नौकरी चली गई है, मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी है। वंदना तुम अपने पिता से कुछ पैसे लेकर आओ, नहीं तो हम लोग भूखे ही मर जाएंगे। मैंने बहुत कंपनी में इंटरव्यू दिया, मेरी किस्मत खराब है, किसी ने भी मुझे कंपनी में नहीं रखा है। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, मेरे सर पर लाखों रुपए का कर्जा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। वंदना तुम ही मेरी मदद कर सकती हो, जाओ और अपने पिता से कहो मुझे कुछ पैसे देकर मेरी मदद करे। वंदना बहुत सोच में पड़ जाती है क्योंकि पिता ने मायके जाने के लिए मना कर दिया है। पति के बार बार कहने पर वंदना मायके जाने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन जब वंदना अपने पिता के घर जाती है तो जैसे ही वंदना गाड़ी से उतरती है, सामने एक भिखारी को देखती है। वंदना उसे भीख देने के लिए जाती है। जैसे ही उसके पास जाती है, वंदना के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। क्यों, वह भिखारी और कोई नहीं राजू था। राजू के लंबे बाल और लंबे दाढ़ी से भिखारी लग रहा था। राजू वंदना के प्यार में मजनू बन गया था। राजू वंदना के घर के बाहर वंदना का इंतजार करता था। एक बार वंदना को जी भरकर देख ले। आज राजू का सपना पूरा हुआ क्योंकि वंदना उसके सामने खड़ी थी। वंदना राजू को गले से लगा लेती है और रोने लगती है। राजू मैं तुम्हारी वंदना, तुमसे मिलने आई हूँ। राजू तुमने अपनी क्या हालत कर ली। राजू वंदना को देखकर बहुत खुश होता है। वो सब कुछ सपना लग रहा था। राजू वंदना तुम आ गई, कितने दिनों से तुम्हारा इंतजार किया पगली। तुम्हारे जाने के बाद देखो मेरी क्या हालत हो गई है। वंदना मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता था, फिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। वंदना राजू मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, मैं भी तुमसे शादी करना चाहती थी। पिताजी ने मुझसे वचन लिया कि अगर मैंने उस लड़के से शादी नहीं की तो मेरे पिता जहर खाकर मर जाएंगे। मैं बहुत डर गई थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। मैंने अपने पिता के फैसले को मान दिया और बेटे होने का फर्ज निभाया। राजू मुझे गलत मत समझो, मैं मजबूर थी। राजू की बोलने की शक्ति जैसे चली गई थी। वंदना क्या बोले कुछ समझ नहीं आ रहा था। वंदना के फैसले ने राजू को सोचने पर मजबूर कर दिया था। दोस्तों ये थी बेरोजगार बॉयफ्रेंड पार्ट 3। दोस्तों हम इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी लेके आएंगे। तब तक हमारे चैनल पर बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना